वास्तविक कष्ट और पीड़ा की अनुभूति तो अब होगी नारायण को। मंदार पर्वत को पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म अवतार लिया है ना नारायण ने। कठोर पीठ के भ्रम में वो भूल गए कि कूर्म के शेष अंग कठोर नहीं होते, और यदि होते तो भी कालकूट के सामने तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। कालकूट के प्रभाव को कब तक झेल पाएंगे नारायण? कि अब से आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी होगा। यदि आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे तो मैं आपके अपमान का प्रतिकार लूंगी। प्रेम में अपना वचन तो नहीं भूल गई लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी यहां से तभी जाऊंगी जब आप दोनों स्वयं अपनी इच्छा से मुझे यहां से भेजेंगे। पूर्णता स्मरण है सागर राज, मैं आपको दिया वचन भी निभाऊंगी और सुख दुख में साथ देने का वचन जो मैंने नारायण को दिया है वो भी निभाऊंगी। नारायण की लक्ष्मी ना सही, कच्छप की कच्छपी, सिंधु सुता के रूप में लक्ष्मी अपने नारायण का साथ देगी। नारायण की रक्षा करना मेरा धर्म है और उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है। जिसे रोक कर इतनी प्रसन्न हो रही हो लक्ष्मी, वो तो केवल कालकूट की गंध है। विष का भयंकर प्रभाव आना तो अभी शेष है। सोचो पुत्री, जिस कालकूट के पास रहने से तुम इतनी तड़प रही हो, जब वो जल स्तर के ऊपर फैल जाएगा तो क्या होगा देवताओं का, असुरों का और तुम्हारे नारायण का? कालकोट का विष नहीं, आपके प्रतिशोध की अग्नि है ये। जिसमें आपने केवल नारायण को नहीं संपूर्ण संसार को झोंक रखा है। ये पाप है, अधर्म है। तो कहिए अपने नारायण को कि रोक दे इस मंथन को। अब सृष्टि की रक्षा उनके हाथ में है,
क्योंकि यदि अब ये मंथन हुआ तो सागर के गर्भ से निकला ये विष सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ। अब भी समय है लक्ष्मी, रोक लो इस मंथन को, बचा लो सृष्टि को, अन्यथा सागर के गर्भ में समाये सभी शुभ अशुभ तत्व हर भाव बाहर आएगा और इस चक्र का आरंभ होगा इस हलाहल विष से। लक्ष्मी नारायण पालनकर्ता और समृद्धि दात्री की जोड़ी मानी जाती है, किंतु जब कालकूट के प्रकोप से सृष्टि का विनाश होगा तो यही जोड़ी स्वार्थ और सर्वनाश की सूचक बन जाएगी। तुम दोनों की हट ने बसी बसाई सृष्टि को उजाड़ दिया, इस संसार को अपने स्वार्थी प्रेम में स्वाहा कर दिया। इस बंधन को रोक दीजिए नारायण। रोक दीजिए इस बंधन को। लक्ष्मी नारायण का प्रेम संसार के नाश का कारण नहीं हो सकता। भले ही हम एक ना हो, किंतु सृष्टि बचनी चाहिए नारायण। इस मंथन को रोक दीजिए। न हमारा प्रेम स्वार्थी है, न हमारा कर्तव्य अपराध। पालन करता है आप, संसार का पालन कीजिए। मंथन रोक दीजिए नारायण, मंथन रोक दीजिए। मैं अपने नारायण को अपराधी बनते नहीं देख सकती। और मैं अपने लक्ष्मी पर स्वार्थ का दंश लगते नहीं देख सकता। आज मेरी रक्षा के लिए आपने सिंधु सुता कश्यपी अवतार लिया और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये मंथन अब नहीं रुकेगा देवी। किंतु नारायण, संसार और जीवन का हर आधार संकट में, अमृत की खोज में हलाहल मुक्त हो गया है। यदि सागर की सतह तक पहुंचा तो संसार में त्राहिमाम मचा देगा। ये मंथन केवल मेरे श्री को पाने के लिए ही नहीं, जगत कल्याण के लिए भी है। प्रेम को पाने के लिए पीड़ा, समृद्धि को पाने के लिए संघर्ष सहना होता है। जिन्हें अमृत की चाह है उन्हें विष का पान करना पड़ता है देवी। और मैं अपनी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए ये विष, ये पीड़ा सहने के लिए सज्ज हूं। जगत कल्याण के लिए ये मंथन आवश्यक है।
आप बस अपने नारायण पर विश्वास रखिए। लक्ष्मी को अपने नारायण पर पूर्ण विश्वास है। ये मंथन नहीं रुकेगा। ये मंथन संसार के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक होगा। युगों युगों तक ये संसार इस सत्कर्म को स्मरण रखेगा। सत्यवचन प्रभु। और ये भी स्मरण रखेगा, ये कार्य असुरों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। यदि यह मंथन नहीं रुकेगा तो सृष्टि के विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा। इस कालकूट के विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्या हुआ प्रभु? ये मंथन तो आपका निर्णय था, तो फिर चिंता क्यों? अकस्मात सांस क्यों बाधित हो रही है? क्या हो रहा है ये? राजा बलि, कहीं अमृत तो नहीं निकल रहा? ये लक्षण, ये गंध, ये रंग, नहीं, ये अमृत नहीं हो सकता। नारायण, जिनको देखकर काल भी घबरा जाए, उनके मुख पर चिंता देख मन व्याकुल हो रहा है प्रभु। नारायण, ये कैसा छल है? आपने तो कहा था कि मंथन से अमृत निकलेगा, परंतु ये तो मेरे पुत्रों को जीवन के स्थान में मृत्यु दे रहा है।